हेलो फर्स्ट क्लास, कैसे हो बच्चों आप। अभी तक हमने पढ़ा था बिना मात्रा के शब्द। तो बिना मात्रा के शब्द हमने दो अंकों के पढ़े, 3 अक्षरों के पढ़े, 4 अक्षरों के पढ़े। अब हम पढ़ेंगे ए और आ की मात्रा। तो ए तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो हम आ की मात्रा से शब्द पढ़ेंगे। तो ऐसे जो बनते हैं शब्द, जैसे क है तो क में आधे क में ए लगाया तब पूरा क बना। ख है तो उसके साथ भी हम ए का उच्चारण कर रहे हैं। ग है तो उसमें भी हम अ बोल रहे हैं। तो इसी तरह अब हम आ बिना मात्रा के, अभी तो बिना मात्रा के देख रहे हैं, फिर हम आ की मात्रा लगा करके शब्द पढ़ेंगे। जैसे कलम, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है पर ए बोला जा रहा है। अ बोला ना, क ल म, सब में ए आ रहा है। इसी तरह फल, फिर हम इनको देखते हैं। पग, मग, कब, रस, सब, नल, जग, हल, कल, चल, ये शब्द है। इनमें ए का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना। है बिना मात्रा के, इनमें कोई मात्रा अभी तक नहीं लगी हुई है। कलश, कमल, डगर, बरस, पहन, अचकन, टमटम, धर्मस, खटमल, पनघट। तो ये शब्द है, इनमें अभी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। फिर है, इनको आपको देखना है, फिर लिखना है और बोलना है। गड़बड़ मत कर, घर पर घर चल कर पढ़, अमन सरपट चल। तो इनमें अपने कहीं कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ ये 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द हैं। अब है आ की मात्रा। आ की मात्रा खड़ी मात्रा होती है, आपको पता है ना खड़ी मात्रा। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं, जब हम आ लिखते हैं तो आ की मात्रा ऐसे लगती है ना। तो अभी हम कोई भी अक्षर लिखेंगे उसके साथ ये आ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे म और उसके एक पास में आ की मात्रा लगाई, माँ हो गया। ल के पास आ की मात्रा लगाई तब ला हो गया, तो ये शब्द बन गया माला। इसी तरह त के पास हमने आ की मात्रा लगाई, त लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया ता। फिर ल है, ल के पास हमने आ की मात्रा लगाई तब हो गया ये ला। तो ये बन गया हमारा ताला। इसी तरह आगे के शब्द हैं, जैसे खाना, तो ख के पास हमने आ की मात्रा लगाई है, न के पास हमने आ की मात्रा लगाई है, तो इस तरह ये हमारा बन गया खाना। फिर है ल के पास आ की मात्रा, तो सिर्फ एक ल के पास ही लगाई है, तो ये हमारा हो गया ला ल, क्योंकि इसके पास आ की मात्रा नहीं है। अगर इसके पास आ की मात्रा होती तो ये हो जाता लाला। इसी तरह 3 अक्षर के शब्द है, उसमें हमने एक मात्रा लगाई आ की, तो हमने भय के पास लगाई तो ये भय से भा हो गया, तो भारत। ऐसे ही जय के पास हमने आ की मात्रा लगाई तो ये जा हो गया, तो जानवर। फिर है द के पास हमने आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया दा। न के पास लगाई तब हो गया ना, तो ये हो गया दाना। इसी तरह से के पास लगाई तो सा हो गया, और ल साल, क्योंकि ल के पास नहीं लगी हुई है। अगर हमने ल के पास भी एक मात्रा लगाई होती तो ये होता साला। इसी तरह क ता, त के पास लगी हुई है ना आ की मात्रा, तो ये हो गया ता र, कतार। क ल के पास आ की मात्रा ला, क के पास आ की मात्रा का र, तो कलाकार, कलाकार। ऐसे ही न के पास आ की मात्रा, फिर न के पास आ की मात्रा, तो ये हो गया नाना, नाना। नाना जी के घर गए थे ना आप छुट्टियों में सभी, है ना, जाते हो ना सभी छुट्टियों में नाना जी के घर। तो ये हमारे नाना जी का शब्द ऐसे लिखा जाएगा, न के पास हमने आ की मात्रा लगाई और फिर न के पास हमने आ की मात्रा लगाई, तब हमारा हो गया नाना। ऐसे ही नाक, नाक सबके मुंह पे है ना, सबके फेस पे नोज़ है ना, नाक है ना, तो ये कैसे लिखी जाती है, न के पास आ की मात्रा और क, नाक। मकान, का पे क के पास आ की मात्रा लगी है तो म, आ की मात्रा क और आ की मात्रा का और न, मकान। इसी तरह ए के पास ये पूरा आ ही बना हुआ है। स, म के पास आ की मात्रा और न, आसमान। फिर है भ के पास आ की मात्रा भा, ल के पास आ की मात्रा ला, भाला। र के पास आ की मात्रा और रा हो गया, ये हो गया मैं, राम। तब ल के पास आ की मात्रा लगा दी तो तब ला। फिर है भ ग
व के पास आ की मात्रा लगाई तो हो गया भगवान। फिर है ब के पास आ की मात्रा बा, ज के पास आ की मात्रा जा, बाजा। बाजा बजाते हैं ना, बाजा शादियों में सुना ना आप लोगों ने, बाजा। क के पास आ की मात्रा लगाई तो हो गया का और न, तो बन गया कान। कान, सबके कान है ना, कान है ना सभी के, सब सुनते हो ना कानों से, ईयर, कान। फिर है ज, है के पास आ की मात्रा लगाई तो हा और ज, जहाज। फिर है प के पास आ की मात्रा पा, ठ, से के पास आ की मात्रा शा, ले के पास आ की मात्रा ला, पाठशाला। तो ये शब्द हमारे सारे बने, सारे शब्द है जो हमारे आ की मात्रा से बने हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि इनमें किन किन में। अब आगे आप देखोगे, बोलोगे और लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन से शब्द के आगे आ की मात्रा लगी हुई है। आपको इनको देखना है, बोलना है और लिखना है, बोल बोल के इनको लिखना है। जैसे बादल आया, बादल आया, तो इन सब में आ की मात्रा है, इन सब में आ की मात्रा है। फिर गड़बड़ करता बादल आया, गड़गड़ करता बादल आया, तो करता में आ की मात्रा आ गई, बादल में आ की मात्रा आ गई और आया में आ की मात्रा आ गई। फिर है काला काला बादल आया, तो काला में आ की मात्रा, दोनों काला में आ की मात्रा, बादल में बा में आ की मात्रा और आया में आ की मात्रा। जल बरसाता बादल आया, तो बरसाता में आ की मात्रा आ गई, बादल में आ की मात्रा आ गई, आया में आ की मात्रा। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा ये है, इसके अलावा आप इनको बार बार लिख के और मुझे बताना। अगर आपको इनमें कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है? ओके।